Morning class 12th. This is your business studies class. In previous lecture I have taught about limitation of planning, and today we are going to start from steps in planning processes. प्लानिंग प्रोसेसेस के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारा उद्देश्य है उसे डेवलप करना. द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग का जो पहला प्रोसेस होता है, जो भी हमारे उद्देश्य उन्हें सेट करना होता है. ऑब्जेक्टिव में भी सेट फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट, जितने भी प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें सेट किया जाता है. फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव कैन बी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एज वेल. आप जानते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है. सेकेंड है ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड क्लियरली फॉर द ऑल डिपार्टमेंट. जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं डिपार्टमेंट में सभी को क्लियर होना चाहिए. यूनिट्स एंड एम्प्लॉयज़ जो भी हैं वो ऑब्जेक्टिव के बारे में अच्छे से जानते हों. दे गिव डायरेक्शन टू ऑल डिपार्टमेंट्स, क्योंकि वो जो होते हैं हमारे यूनिट्स या एम्प्लॉयज़, वही सभी डिपार्टमेंट में डायरेक्शन देते हैं. इफ़ द एंड रिजल्ट इज़ क्लियर, जो भी हमारा रिजल्ट है आखिरी का वो क्लियर होना चाहिए. इट बिकम ईजियर टू वर्क टूवर्ड द गोल. इससे जो भी हमारा काम होता है वो बहुत ईजी होता है और हम बहुत आसानी से गोल अचीव कर सकते हैं. थर्ड है डिपार्टमेंट नीड टू सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव विद इन द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फिलॉसफी. जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अपने ओन ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत होती है, जो कि एक ब्रॉड फ्रेमवर्क हमारे ऑर्गेनाइजेशन का होता है, उसमें ज़रूरी रहता है. फोर्थ है मैनेजर शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स आइडियाज़ एंड पार्टिसिपेट इन द ऑब्जेक्टिव सेटिंग प्रोसेस. जो हमारे मैनेजर होते हैं उन्हें जो भी हमारे आइडियाज़ हैं और जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उनमें पार्टिसिपेट या कंट्रीब्यूट करते हैं. दे मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ देयर एक्शन कंट्रीब्यूट टू अचीविंग ऑब्जेक्टिव. उन्हें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हम कैसा एक्शन कंट्रीब्यूट करें जिससे कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो अचीव हो सकें. अब नेक्स्ट आता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस. प्लानिंग इज़ ऑलवेज डन कीपिंग द फ्यूचर इन माइंड. आप जानते हैं जो भी हमारी प्लानिंग होती है वो फ्यूचर के लिए होती है और हम उसके अकॉर्डिंग ही अपने माइंड को सेट करते हैं. हाउएवर द फ्यूचर इज़ अनसर्टेन. जैसा कि आप जानते हैं फ्यूचर अनसर्टेन होता है. सो एवरी मैनेजर हैज़ टू मेक सर्टेन अजप्शन अबाउट द फ्यूचर. तो जो भी मैनेजर होते हैं उन्हें फ्यूचर के लिए एक सर्टेन अजप्शन की जानकारी होती है. दिस अजप्शंस आर कॉल्ड प्रीमाइसेस. यही जो अजप्शन होते हैं ये प्रीमाइसेस कहलाते हैं. Planning premises are the assumption made about the future on the basis of which the plan are draw. जो भी हम आप प्लानिंग करते हैं फ्यूचर को देखते हुए इसके लिए प्लान को ड्रॉ करते हैं. द बेस मटेरियल में बी इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट, और उसी के अकॉर्डिंग आगे की चीज़ों को फोरकास्ट करते हैं, एग्जिटिंग करते हैं प्लान का, एंड एनी पास इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिसीज. नेक्स्ट है टू मेक प्लानिंग मोर इफेक्टिव. हम चाहते हैं कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो, साउंड एस्टिमेट्स हो, फोरकास्ट शुड बी मेड अबाउट द फ्यूचर इन्वायरमेंट. तो फ्यूचर इन्वायरमेंट को देखते हुए सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव्स. जो भी हमारे ऑल्टरनेटिव्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना. द फोर्थ स्टेप is to determine alternative courses of action through which organization can achieve its objective. For every plan, जो भी प्लान है, there are a number of options. उसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. All the alternative course of action should be identified. जो भी ऑल्टरनेटिव होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम एक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं. नेक्स्ट है टू कोर्स ऑफ एक्शन विच मे बी टेकन कुड बी आइदर रूटीन और इनोवेटिव. An innovative course may be adopted by the involving more people and sharing their ideas. यदि कोई इनोवेटिव रिलेटेड कोर्स होता है या उसके अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करनी पड़ती है तो हम उसमें बहुत सारे लोगों के आइडियाज़ को शेयर करते हैं या उनके आइडियाज़ को अडॉप्ट करते हैं. फोर्थ है आपका एग्जामिन ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन. द नेक्स्ट स्टेप इज टू एवेल्युएट ईच ऑल्टरनेटिव्स टू वेट द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव. अब आप जानते हैं कि जो भी मतलब हमारे
ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उसके प्रोस एंड कॉन्स यानी मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों ही ऑल्टरनेटिव दिखते हैं। ईच कोर्स विल हैव मेनी वेरिएबल्स, हर एक कोर्स के बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं विच नीड टू बी वेटेड अगेंस्ट ईच अदर, जो कि एक दूसरे के साथ ईच अदर होते हैं। नेक्स्ट है द पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉइंट ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव, हर ऑल्टरनेटिव के निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। थ्रू दी एग्जामिन इन द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव, और उन्हीं के बीच में हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना पड़ता है। ऑल ऑल्टरनेटिव्स शुड बी कंपेयर एंड इवैल्यूएटेड इन द लाइट ऑफ फिजिबिलिटी, कॉस्ट, कॉन्सिक्वेंस, बेनिफिट एंड सो ऑन। इसके अलावा जो भी ऑल्टरनेटिव्स हम देखते हैं उनमें हम कंपेयर करते हैं, उन्हें इवैल्यूएट करते हैं कि उसमें मतलब जो भी कॉस्ट वगैरह जो कॉन्सिक्वेंस है वो सब हमारे बेनिफिट में हो। इसके बाद आपका आता है सेलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव्स। द नेक्स्ट स्टेप टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल कोर्स ऑफ द एक्शन, जो भी हमारा एक्शन सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है उसी को हम सेलेक्ट करते हैं। द ऑल्टरनेटिव टू बी सेलेक्टेड शुड बी द मोस्ट फेसिबल, प्रॉफिटेबल विद द लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, जो भी काफ़ी प्रॉफिटेबल हो, जिसके कम से कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो, उन्हीं को हम उन्हीं को हम अडॉप्ट करते हैं। समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान मे बी सेलेक्टेड इन स्टेट ऑफ वन बेस्ट कोर्स, कभी कभी क्या होता है बहुत सारे प्लान के कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें से हमें किसी एक बेस्ट को ही चूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है व्हेन अ प्लान कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू द मैथमेटिकल एनालिसिस, कभी कभी कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो कि मैथमेटिकल एनालिसिस पे काम नहीं कर सकते हैं। द सब्जेक्टिव जजमेंट एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द सेलेक्टिंग द मोस्ट वाइबल ऑल्टरनेटिव, तो हमारा जो भी मैनेजर होता है उसके जजमेंट उसके एक्सपीरियंस पे भी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही हमें उन ऑल्टरनेटिव्स को अचीव करना पड़ता है। सिक्स्थ है formulating supporting plan. Once you have chosen the plan to be implemented, manager will have to come up one or more supporting plan. This supporting plan help with the implementation of main plan. जो भी हमारे प्लान के सपोर्टिंग प्लान होते हैं उनकी हेल्प से ही हम मेन प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड आपका लास्ट आता है इम्प्लीमेंट द प्लान, अब प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। दिस इज द लास्ट स्टेप वेयर अदर मैनेजर फंक्शंस ऑल्सो कम इनटू द पिक्चर। अब ये आपका लास्ट स्टेप है, प्लान आर ऑफ नो यूज अंटिल दीज आर पुट इन द एक्शन, सो दिस स्टेप इज कंसर्ड विद द ट्रांसफॉर्मिंग द प्लान इनटू द एक्शन बाय एक्टिविंग अदर मैनेजर फंक्शन। सारे फंक्शंस को देखते हुए इन्हें हम इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है इफ़ प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है टू इंक्रीज प्रोडक्शन, तो क्या करता है प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। देन मोर लेबर, बहुत ज़्यादा लेबर लगाता है। मोर मशीनरी का यूज़ करता है जैसी भी उसको आवश्यकता होती है। दिस स्टेप वुड ऑल्सो इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान कितने तरीके के होते हैं इन्हें हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।